आप सभी को नमस्कार। राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार मोबाइल जो गुम होते हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बाज़ार हो, मेले हों या अन्यत्र, बहुत जगह पर मोबाइल गुम होने की शिकायतें लगातार हम लोगों को मिलती हैं, आवेदन भी मिलते हैं। हमारी जो साइबर टीम है लगातार ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं और बड़ी ही खुशी की बात है कि करीब 100 से ज़्यादा मोबाइल जिनकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा है, ऐसे मोबाइल अभी पिछले 2 महीनों में राजनांदगांव पुलिस द्वारा वापस किए गए हैं, जिनमें से आज आपके सामने करीब 75 मोबाइल सामने रखे हैं। 25 से ज़्यादा मोबाइल हम लोगों ने पिछले 2 महीनों में अलग अलग लोगों को बांटे हैं उनके आवेदनों के आधार पर, और लगातार इस तरह की कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें ना सिर्फ राजनांदगांव के बल्कि अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िले जैसे कबीरधाम, दुर्ग, बालोद, यहाँ तक कि कोंडागांव, रायपुर, महासमुंद, खैरागढ़ जैसे और अपने अन्य जो हमारे प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, इनके यहाँ के लोगों के मोबाइल भी जो किसी भी, चाहे वो मंदिर में या किसी पूजा या किसी कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए, उनके मोबाइल गुम हुए हों, उनके मोबाइल भी हम लोगों के द्वारा ढूंढकर वापस किए गए हैं। तो एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ राजनांदगांव पुलिस द्वारा किया जा रहा है इस दिशा में। इसी माध्यम के द्वारा हम एक चीज़ और सभी लोगों को एक जानकारी और अपील भी देना चाहेंगे कि एक CEIR करके एक पोर्टल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसका मोबाइल गुम होता है वो डायरेक्ट उस पोर्टल में एंट्री डाल सकता है, और अगर मोबाइल मिलता है तो उनको उसकी जानकारी भी उस पोर्टल के माध्यम से मिल सकती है। तो हमारी राजनांदगांव पुलिस की यही अपील है सभी लोगों से कि इस पोर्टल का भरसक उपयोग करें। आपको उसके लिए थाना जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ही पोर्टल के माध्यम से ना कि सिर्फ शिकायत डाल सकते हैं, बल्कि अगर आपका मोबाइल मिलता है तो उसके बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी। तो इसी कार्यक्रम में आज हमारे बीच कलेक्टर साहब भी उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी कुछ 2 शब्द बोलें। राजनांदगांव पुलिस की बहुत अच्छी पहल है, और जैसा हम सब जानते हैं, अगर हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी 0 हो जाए, तो हमें लगता है कि अब हमारे हाथ पैर, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यही है। बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया है मोबाइल, पूरा जीवन से जुड़ गया है ये। इसमें सारे बैंक्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है। तो अगर परमानेंट किसी के पास से गुम हो गया तो उसके लाइफ में उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। और मुझे लगता है कि आज जब SP साहब, उनकी पूरी टीम जो है बहुत मेहनत से इन सारे मोबाइल का रिकवरी हुई है, और उन लोगों के हाथों में वापस से मोबाइल जाएगा तो उनके चेहरे पे जो खुशी देखने को मिलेगी वो ज़बरदस्त रहेगी। इसमें मेरा सब लोगों से अनुरोध यही है कि नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल किसी का छूट जाता है और हमें लगता है कि अरे ठीक है, उसका है, हमें क्या करना। हम अगर थोड़ा सा रोक करके, टोक करके बोले भाई साहब आपका मोबाइल जो है ना छूट गया है, लेके जाओ, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी कमी जो है वो आएगी। तो हमें आसपास भी देखना है कि अगर कोई मोबाइल पकड़ा हुआ था और वो वहां से जा रहा है और जाते समय उस मोबाइल नहीं लेके जाए, तो हम आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा ताकीद करें कि आपके पास मोबाइल था, आप भूल रहे हो। तो ये इस तरह की जो छूटने के कारण जो गुम जाती है मोबाइल, उसमें कमी आएगी। और जो पोर्टल का है उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि इस तरह की असुविधा लोगों को नहीं होगी। आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, थैंक यू। सर ये पहुंचे जैसे अभी इतने हैं, मोबाइल वहाँ था। अच्छा, वहाँ से यहाँ लाया गया, यहाँ के लोगों का। नहीं, इसमें कुछ उनको भी तो दिए हैं, कुछ लोग तो बाहर से भी आए थे, दिए तो थे। CEIR करके पोर्टल है, बाहर एक उसकी जानकारी के लिए फ्लैक्स भी लगाया गया है। एक और चीज़ इसमें हम लोग बताना चाहेंगे, जनरली जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल हमारा मोबाइल से ही, हमारा मोबाइल नंबर से ही हमारे बैंक अकाउंट्स और बाकी सारे अकाउंट्स, आधार कार्ड, ये सब जुड़ा रहता है। तो अगर कभी भी मोबाइल गुम होता है, ये पोर्टल को लागू करने का केंद्र सरकार का यही मकसद है कि तुरंत हम अपना मोबाइल और मोबाइल नंबर उसमें ब्लॉक कर सके। IMEI भी ब्लॉक हो जाता है, मोबाइल नंबर भी ब्लॉक हो जाता है, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर मोबाइल उसे मिल भी जाता है तो हमारे बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ ना करे और किसी भी तरह का दुरुपयोग हमारे पर्सनल डेटा को लेकर ना करे। साथ ही एक और हम लोगों की अपील यही है कि क्योंकि मोबाइल में हमारा बहुत सेंसिटिव डेटा रहता है, हमारा प्राइवेट डेटा, सेंसिटिव डेटा रहता है,
अपने मोबाइल में पासवर्ड ज़रूर रखें और पासवर्ड दूसरे को शेयर ना करें। आपको लगता है कमज़ोर है तो पासवर्ड को नियमितः बदलते भी रहें, ताकि किसी को अगर आपका मोबाइल मिल भी जाए तो आपके डेटा का वो दुरुपयोग ना कर सके। थैंक यू। एक मेरी ओर से, क्योंकि जनता को ये बताना जरूरी है कि आपने तस्दीक कैसे की, कितनी दिक्कतें हुई इसको ढूंढने में। ये पहला सवाल है कि आपको बहुत जल्दी प्रेस को, पुलिस को बोल देते हैं, ये लोग कुछ करते नहीं, वर्किंग नहीं होती। तो आप जनता को बताएं इस माध्यम से, अब माइक है, फिर हम आपको टीवी और वीडियो में डालेंगे, कि जनता को बताएं कितनी तकलीफ होती है इसको ढूंढने में। देखिए, नो डाउट ये जैसे अगर आपका मोबाइल कहीं गिर जाता है तो हमारे पास कुछ टूल्स है, कुछ माध्यम है, लोकेशन हम लोग देते हैं, एक एरिया का सर्च करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप डोंगरगढ़ मेला जाते हैं, डोंगरगढ़ मेला में आपका मोबाइल गिर जाता है, वहाँ पर औसतन एक समय पे 5,000 से 10,000 मोबाइल किसी भी समय एक्टिव रहते हैं जो ऑन कॉल या ऑन मैसेज रहते हैं। 50,000 से 60,000 की भीड़ रहती है, लाखों में भीड़ रहती है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक समय पे 5 से 10,000 मोबाइल एक्टिव रहते हैं उस समय जिनको मैसेज या कॉल आया हुआ। तो जब हम ट्रेस करना शुरू करते हैं तो ट्रेस करते हैं हम इन सबको फिल्टर करना पड़ता है। उन सबको जब हम फिल्टर करते हैं फिर जाके हम लोगों को एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो एरिया स्कैन करते हैं। अब जब हम वो एरिया स्कैन कर रहे हैं, हो सकता है उस समय आपका मोबाइल बंद हो गया हो, तो जब तक वो मोबाइल चालू नहीं होता या तो फिजिकल सर्च करना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों को उसका चालू होने का वेट करना पड़ता है। तब हम लोग उसमें कई बार हम लोगों को उसमें डमी मैसेज भेज के उसको चालू करना पड़ता है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया कई बार वो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करते नहीं है। हमारा साइबर सेल कुछ फ़ोन हम लोगों को 1-1 साल 2-2 साल बाद भी रिकवर होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम लगातार उसमें लगे रहते हैं। दूसरा, ये तो गुम होने की बात है, बहुत सारे मोबाइल चोरी भी होते हैं। जब चोरी होता है, अगर किसी दूसरे को भी बेचा जाता है तो लगातार हमारी टीम रहती है ऐसे गिरोह के पीछे। जब भी मोबाइल इवन चौथा आदमी भी अगर उसको यूज़ करता है तो हम लोग उसको फिर पकड़ते हैं और फिर फ़ोन जो है संबंधित जो असली उसका ओनर था उसको वापस करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, एक बहुत मुश्किल एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश फिर भी यही रहती है कि जो भी आवेदन हमारे पास आए हम भरसक प्रयास करें और उनको मोबाइल ढूंढें और जल्दी से जल्दी उनको वापस करें। सर, इसमें देखा जाता है चोरी होना या गुमना, ये हम जैसे लोगों की लापरवाही होती है। इस लापरवाही के बाद भी सीधा पुलिस पे थोपते हैं। देखिए, ये तो अब एक सही बात है कि जितना ज़रूरी अब मोबाइल होता जा रहा है, मोबाइल अब 2 वजह से ज़रूरी है। एक तो मोबाइल होता ही बहुत महंगा है। आज की डेट में हमारे मंथली या एनुअल इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोग मोबाइल को ही खरीदने में लगा देते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल में हमारा प्राइवेट डेटा, हमारा बैंक डेटा, हमारे बहुत अलग अलग तरह का, और आजकल तो इवन डिजिटल करेंसी आने लगी है। फ्यूचर में सारा पैसा जो है इवन करेंसी भी मोबाइल के थ्रू, आपके पूरे आई कार्ड्स, डिजी वॉलेट्स वगैरह के थ्रू आपके मोबाइल में रहते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने मोबाइल, अपने सामान को लेकर सतर्क रहें। अगर आपको लगता है, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि किसी दूसरे का कोई मोबाइल गिर जाता है या उड़ जाता है, तो हम लोग जनरली उतना ध्यान नहीं देते कि अपना तो नहीं है, दूसरे का है। अगर ऐसा हम लोग सब सजग हो जाएं अपने सामान के लिए और दूसरे के सामान के लिए भी, तो इस तरह की घटनाएं अपने आप में ही कम हो जाएंगी और एक इन चीज़ों में कमी भी आएगी। कैसे घुमा था आपका? कहाँ घुमा था? इसके बाद आएंगे तो गिर गया था? निशान। कैसे पता लगा मोबाइल गिर गया? कहाँ गिरा है? और घर जाने के बाद पता चला सर। अच्छा, गिरा तो उस समय पता नहीं चला, बाजार से जाकर घर जा रहा था। कब गिरा ये? ये है सर अपना 21 तारीख को हो गया। अच्छा, और इस बीच जो है इसमें मोबाइल में नंबर था, कैसा हुआ? वो मैं इसमें ये किया, उसके बाद ब्लॉक कराया सर, जियो का सिम लगा था। हाँ। और फिर उनको बोला कि मुझे वही सिम चाहिए, वही नंबर चाहिए मेरे को। क्या उसमें बहुत लोगों को, मेरा परिवार का और इसका नंबर दिया वहाँ, तो वही सिम मैं ठीक है। खुशौनी 5 नंबर निवासी पेटेसरी। अब इसको मत घुमाना। कब कैसे घुमा था बेटा? तो देखिए, 5, 6, 8 महीने पुराने हैं जो आवेदन है, तो बस ले लीजिए। उसके बाद आएंगे अपने घुमा है? रमेश कुमार श्रीवास निवासी हाले का साथ। अच्छा, 7 महीना 22। चलो यार, बढ़िया। 16 नंबर ठीक।
कैसे 18 नंबर कमलेश पटेल। मार्केट हाँ वही ज़्यादातर वैसे ही है। मार्केट में वो ऊपर जेब में रहता है, सब्जी लेते समय गिर जाता है। पूरा आपका कैसे कब गिरा था? नहीं सर, वो रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे तो ये छूट गया था। चलिए, तो फोन नहीं किया रिश्तेदार आपको? नहीं सर, वो बंद कर दिया था। चैली। अच्छा, तो बाइक में वापस जाके नहीं देखे कहाँ गिरा है? घर गए तो 20 नंबर नहीं। कब गिरा था? चुन्नू लाल बंजारे मरकटोला। 22/5 चल, थैंक यू। बाकी तुम आप लोग 21 कंटिन्यू नंबर करते धर्मेश। सोनिया। 21 नंबर तो आप डांटे होगे फिर आने पे कि गिरा दिए? चुन्नू लाल के बाद धनराज हस्बैंड का है, अच्छा, नाटी में बोल रहे हैं। निवासी लातापार। 21 अब ना नंबर गिराया मैं, बताना उस हस्बैंड को। 21 नंबर बाकी अब बाद में कर लेना, है ना? चलो अब आ गए, बस 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 पैर बस, दो। बस। किनका है? आ जाओ, आ जाओ। आओ बेटा। कैसे गिरा था? डीजल लेके जा रहे थे सर गाड़ी। कब की बात है? 11 तारीख। 6वें महीने की। चलो, यही फोन है? जी। पक्का? जी। दूसरे का तो नहीं लेके जा नहीं रहे? सर, मैं तो पाया था ठेलकड़ी थाना में जमा कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है, बस बढ़िया है। बस अच्छा, चलिए। हाँ। पलटूराम साहू निवासी नवागांव। कुमार साहू तुलसीपुर। 26 नंबर पलटूराम साहू। 27 नंबर 33 नंबर डबल 3। 33 नंबर 35 नंबर 37 नंबर 37। राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार जो गुम मोबाइल चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनमें लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए पिछले 2 महीने में 100 से ज़्यादा मोबाइल राजनांदगांव पुलिस द्वारा जो गुम मोबाइल थे उनको ढूंढा गया है और उनको उनके धारकों तक वापस पहुंचाया जा रहा है। आज उसी कड़ी में 75 से ज़्यादा मोबाइल, करीब 20 लाख से ज़्यादा के मोबाइल इसमें रिकवर कर वापस लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ अपने राजनांदगांव ज़िले में बल्कि जो यहाँ के जो लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों में जिनके मोबाइल गुम हुए थे, चाहे वो महासमुंद हो, कोंडागांव हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, बालोद हो और दूसरे राज्यों में भी महाराष्ट्र, अपना उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी जाके मोबाइल की रिकवरी की गई है। इससे पहले उन जगह के लोगों की भी मोबाइल की रिकवरी यहाँ पे की जाकर दूसरे राज्यों के लोगों को भी मोबाइल दिए गए हैं। तो लगातार बहुत अच्छी कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी तारतम्य में राजनांदगांव पुलिस की तरफ से हमारी एक अपील भी है कि CEIR करके केंद्र सरकार का एक पोर्टल का संचालन किया जाता है। वो इसी के लिए किया जाता है कि कोई भी मोबाइल गुम या चोरी होता है तो कोई भी व्यक्ति जो उसका धारक है वो डायरेक्ट उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करा जा सकता है। उसी के थ्रू उसको मोबाइल नंबर को ब्लॉक भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल नंबर है और जो हमारा मोबाइल है उसमें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हमारी बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे हमारे आधार कार्ड, बाकी आई कार्ड हो या बाकी हमारा पर्सनल डेटा हो, सब डेटा हमारे मोबाइल्स में रहता है। तो हम लोगों को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है और हमारी यही अपील सबसे है कि आप अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल के पासवर्ड को लगातार चेंज करते रहें, दूसरों से शेयर ना करें। साथ ही अगर किसी भी तरह आपको लगता है कि आपको मोबाइल गुम या चोरी हुआ है तो तुरंत सजग होकर अपना मोबाइल नंबर को ब्लॉक कराएं। मोबाइल के डेटा को भी आप अपना फाइंड माई फ़ोन या ट्रैक माई फ़ोन करके ऐप्स होती हैं जिनके माध्यम से आप लोकेट कर सकते हैं, इनका यूज़ करें। इसी के अलावा एक और बड़ी कार्रवाई राजनांदगांव पुलिस द्वारा लगातार लोगों के को जोड़ने के लिए की जा रही है। ई-बीट सिस्टम पुलिस महकमे में बहुत पहले से बीट सिस्टम प्रणाली लागू है, जिसमें हमारे सभी थाना के अधिकारी कर्मचारियों को अलग अलग गांव, अलग अलग वार्ड का बीट बटा रहता है। अब क्योंकि आधुनिक समय आ गया है, सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज हो गया है। तो उसी धारा में जुड़ते हुए राजनांदगांव पुलिस भी ई-बीट सिस्टम लागू किया है। हम लोग अभी पिछले 2 हफ्ते में ही 8000 से ज़्यादा लोगों को पूरे ज़िले में इस ई-बीट के माध्यम से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ चुके हैं। और हमारी सबसे यही अपील है कि हम लगातार गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों से अपील करें कि आप लोग जुड़ें। हमारी अपील है कि आप लोग हमारे साथ इन ग्रुप्स में जुड़ें।
इसके माध्यम से, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, ट्रैफिक अवेयरनेस हो, या कोई भी ऐसी जानकारी जो पुलिस को आपको देने की ज़रूरत हो, तुरंत हम लोग दे पाएंगे। साथ ही आपके गांव में, आपके वार्ड, वो भी आप तुरंत पुलिस को दे पाएंगे और तुरंत हम लोग उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ई-बीट सिस्टम शुरू किया गया है, ई प्रहरी के नाम से, और हम सब लोग आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। थैंक यू सो मच। अमूमन क्या होता है, पुलिस देखिए, पुलिस के नाम पे डर होता है, उस डर को भी हटाने के लिए मैसेज होना चाहिए। देखिए, पुलिस का डर तो नहीं हटना चाहिए, मैं नहीं मानता। जो अपराधी हैं उनके अंदर बिल्कुल पुलिस का डर होना चाहिए, वर्दी का डर होना चाहिए। लेकिन जो आम जन है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो सहयोगी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो कि 90-95% जो बाकी जनता है, जो हमेशा अच्छा काम करती है, अच्छा सोचती है, उनके मन में निश्चित तौर पे पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, जो हम लोग चलित थाना भी अभी हर एक गाँव में, हर एक थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि हर हफ्ते किसी एक गाँव में जाके थाना प्रभारी स्वयं अपने स्टाफ के साथ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, गांव के महत्वपूर्ण लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उस गांव से संबंधित जो पुराने मामले हैं, जो पेंडिंग है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो मर्ग हो, चाहे वो गुम इंसान हो, चाहे किसी भी तरह की कोई शिकायत हो, वहीं पे उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ के हिस्ट्री शीटर होंगे, गुंडा बदमाश होंगे, उनकी चेकिंग करेंगे, ताकि उनके मन में डर जाए कि पुलिस आती है तो हमारी चेकिंग करते हैं, ताकि एक सजग समाज बने और हमारा पुलिस का डर उन्हीं लोगों में रहे जिनको डराने की ज़रूरत है, और बाकी लोग हमारा साथ दे सके, हम मिलकर काम कर सके। ई चालान लागू करने की हमारी भी कोशिश है, उस चीज़ पर काम चल रहा है, और हमारी भी कोशिश है कि जल्दी हम ई चालान पर शिफ्ट करने की। रॉन्ग साइड ब्रेकर होता है, जिधर गाड़ी जाए तो पंचर हो जाती है, वैसा लगाना चाहिए। रायपुर में याद उसके ऊपर यहाँ पर भी काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी कलेक्टर साहब और हम लोग जब रोड सेफ्टी मीटिंग, जो हमारी मीटिंग होती है, जो हम हर 3 महीने में लेते हैं, उस मीटिंग में इन सब चीज़ों के ऊपर भी चर्चा हुई है, और निश्चित तौर पर ट्रैफिक में काफ़ी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुचारू रूप से अच्छे समुचित चेंजेस आए। मैं पिंडरवानी का हूँ। मोबाइल मेरा बहुत खुश हो गया, अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे राजनांदगांव पुलिस को? मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, अच्छा काम किया। आपका नाम बताएं। जीवदान कुमार चंद्रवंशी।